वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ पहुँच जाती है, जानिए रहे। वेद, स्मृति और पुराणों में के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुँचना का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को मानते हैं, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मंत्र भी जान लेते हैं कि क्या है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोश में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोशों में से रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियाँ होती: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही गति और अगति में विभाजित किया गया। ऊर्ध्व गति, इस गति के अंतर्गत व्यक्ति उस पर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखकर या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेते। स्थिर गति, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद ना ऊपर की लोक पर जाता है और ना नीचे के लोक में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का होगा। अधोगति, जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नाश करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोकों की यात्रा करेगा। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब चलिए जानते पौराणिक मान्यताएं। पुराणों के अनुसार जब कोई भी मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को छोड़कर त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम्र मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए ले जाता है। हालांकि सभी मार्ग से कई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में जाना पड़ता। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरना कर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ कर्म करने वाले भक्त जन स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य योनि में जन्म ले। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वही उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक शरीर तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते और यमदूत उन्हें निकाल कर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है, जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा दिए गए पिंड और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उनमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार में पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट देते हैं। पश्चिम द्वार द्वारा ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और सबुद्ध हैं। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देवअप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद की हालत में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। कुछ जो होशवान है वह समझ जाते हैं कि मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उड़ता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर
मगन कराए रहते हैं, गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की स्थिति अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी जाती है तो उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ी जाती है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन तब कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। शुक्ल पक्ष में मरना कर भी वह दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज़्यादा महत्व होता है। उत्तरायण में मरने वाले 4 द्वारों, 7 तोरणों तथा पुष्पदों का वैवस्वती आदि सुरम्य नदियों से पूर्ण अपनी पुरी में पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार से प्रवेश होने वाले पुण्यात्मा को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, चतुर्भुज, नीलांबर भुज में अपने महाप्रसाद में रत्नासन पर दर्शन देते हैं। ऐसे भुज आत्मा स्वर्ग का अनुभव करती है और उसे शांति व स्थिरता मिलती है। स्वर्ग में रहने के पश्चात वह किसी अच्छे समय में अच्छे कुल और स्थान में जन्म लेता है। दक्षिणायन मरने वाले लोग पापी और अधर्मी होते, जिन्हें जीवन भर शराब, मांस और स्त्रीगमन के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने धर्म का अपमान किया है और जिन्होंने कभी भी धर्म के लिए पुण्य का कोई कार्य नहीं किया, वह मरने के बाद स्वतः ही दक्षिण दिशा की ओर खींच लिए जाते। ऐसे पापियों को सबसे पहले सप्त लोह द्वार तथा पुण्य शोषित एवं क्रूर पशुओं से पूर्ण वैतरणी नदी में गिराया जाता है करना पड़ता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर अत्यंत विस्तीर्ण सरोवर के भीतर नेत्र वाले, धूम्र वाले, प्रलय वेश घे समान गर्जन करने वाले, ज्वालामय रोमधारी, बड़े क्षीण ज्वल दंड युक्त संडसी जैसे नखों वाले, चर्म अस्त्रधारी, कुटिल भ्रकुटी भयंकर रत्न वेश में यमराज को देखते हैं। वहाँ घोरत पशु तथा यमदूत उपस्थित मिलते हैं। यमराज सबसे पहले हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं करता है तो भयानक दंड द्वार जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य होता है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। क्योंकि जैसा जीवन भर व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसे जीवन, मरण, मृत्यु सब मिलता है। मरने के उपरांत भी जैसा इंसान का कर्म रहता है वैसे उसकी गति होती है, उसके हिसाब से उसके लोगों का निर्णय तय होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।